नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं प्रिवेंटिव डिटेंशन बताने से पहले आपको बता देता हूं कि हमारे देश में दो ही तरह का डिटेंशन होता है। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है? प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है इट इज़ अ पनिशमेंट फॉर इलीगल एक्ट्स डन। अगर आप कोई इलीगल काम करते हो, अगर आप कोई गैर कानूनी काम करते हो और उसके लिए जो आपको पनिशमेंट मिलती है उसको कहा जाता है प्यूनिटिव डिटेंशन। पनिशमेंट का जो PUN है वहीं से ये लिया गया है, प्यूनिटिव डिटेंशन। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। It is a imprisonment of a person beforehand to prevent possible commitment of crime. Preventive detention thus is action taken on grounds of suspicion that some wrong action may be done by the person concerned. Preventive detention उस केस में निकलकर सामने आता है जब आपने, मान लीजिए, अभी तक किसी भी तरह का कोई इलीगल काम नहीं किया है, लेकिन सरकार को ये लगता है, सरकारी एजेंसियों को ये लगता है, पुलिस को ये लगता है कि भविष्य में आप किसी गलत काम को अंजाम दे सकते हैं, तो उस दौरान आपके खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आपकी गिरफ्तारी होगी। मतलब कि आपको क्राइम करने से रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट आया है। प्यूनिटिव में तो आपने क्राइम कर दिया, अब आपको सज़ा मिलनी ही मिलनी है, और जो सज़ा मिलेगी वो कहलाएगी प्यूनिटिव डिटेंशन। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि आपकी गिरफ्तारी, आपको जेल में, आपको पुलिस कस्टडी में सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे रखा जाएगा कि भैया आप भविष्य में कुछ गलत कर सकते हैं। It is the imprisonment of a person with the aim of preventing him from committing further offences or of maintaining public order. किसी इंसान की गिरफ्तारी अगर इस बेसिस पर होती है कि ये इंसान भविष्य में किसी भी तरह के क्राइम को अंजाम दे सकता है, पॉसिबल, एंड लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए इस इंसान को गिरफ्तार करके जेल में डालो। ठीक है। और आर्टिकल 22 सबसेक्शन 3 अगर आप पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो कहता है इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन देन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1 एंड 22 सबसेक्शन 2 शैल नॉट बी अवेलेबल। और अगर किसी इंसान की गिरफ्तारी प्रिवेंटिव अरेस्ट के तहत या प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत होती है तो उसके पास किसी भी तरह का कोई भी मौका नहीं होता है बचने का। अगर आप आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1 पढ़ेंगे, आर्टिकल 22 सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे, तो उसमें बताया गया है कि पुलिस की गिरफ्तारी से किस तरह बचा जा सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर गिरफ्तार होता है तो उसके पास ये मौका ख़त्म हो जाता है कि वो आर्टिकल 22 सबसेक्शन 2 और आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1 का इस्तेमाल कर किसी भी तरह का लूप होल्स ढूंढकर बच जाए। A detainee under preventive detention can have no right of personal liberty guaranteed by Article 19 और Article 21। Article 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ। आर्टिकल 19 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम। ये दोनों राइट्स खत्म हो जाते हैं उस पर्सन के जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया जाता है। मतलब वो राइट टू फ्रीडम आपने पढ़ा होगा ना, आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देन देयर आफ्टर आपका राइट टू मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये राइट टू फ्रीडम खत्म हो जाता है एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी खत्म हो जाती है उस इंसान की जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर गिरफ्तार होता है। टू प्रिवेंट रेकलेस यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन सर्टन सेफगार्ड्स आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खुन्नस के कारण पुलिस या सरकार प्रिवेंटिव डिटेंशन का गलत फ़ायदा ना उठाए, इसके लिए भी संविधान ने कुछ प्रावधान कर रखे हैं, कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड कर रखे हैं। अ पर्सन में बी टेकन टू प्रिवेंटिव कस्टडी ओनली फॉर 3 मंथ एट द फर्स्ट इंस्टेंस। पहली बार में अगर किसी इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको सिर्फ 3 महीने तक ही आप प्रिवेंटिव कस्टडी में रख सकते हो। 3 महीने बाद आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। और जिसको गिरफ्तार किया है
उसको आपको बताना पड़ेगा कि किस आधार पर आपने उसको गिरफ्तार किया है। एंड तीसरा, द डिटेनिंग अथॉरिटीज मस्ट गिव द डिटेनी अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर मेकिंग रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन। अगर ये नियम है कि जो भी जिसके खिलाफ भी प्रिवेंटिव डिटेंशन की जिस अरेस्ट वारंट इशू हो रही है, उस इंसान को ये अधिकार मिलता है कि वो डिटेनिंग अथॉरिटी, मतलब कि वो अथॉरिटी जो उसके खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार करेगी, उसके खिलाफ उसके सामने प्रेजेंट होकर अपनी बेगुनाही का सबूत पेश कर सकता है। वो ये कह सकता है कि आपको जो लगता है वो गलत है, मैं एक बहुत ही सीधा साधा इंसान हूँ, मैं भविष्य में किसी भी तरह की किसी भी क्राइम को अंजाम नहीं दूंगा, आपको गलतफहमी हुई है, ठीक है। वो अपनी बातें रख सकता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों के दिमाग में आया कि चलो इसको उठा लेते हैं और उठाकर 3 महीने तक बंद कर देते हैं, हमारे पास तो आर्टिकल 22 के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन का अधिकार है। ऐसा नहीं कर सकते आप। अच्छा, एक सवाल उठता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन किस किस ग्राउंड की बेसिस पर इशू किया जाता है। पहला, 4 ही ग्राउंड हैं जब प्रिवेंटिव डिटेंशन आपका इशू किया जाएगा किसी इंसान के खिलाफ। पहला, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, अगर देश के सिक्योरिटी को खतरा है, अगर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने में किसी भी तरह का खतरा आता है, अगर एसेंशियल सर्विसेज और डिफेंस की सप्लाई के मेंटेनेंस पे किसी तरह का खतरा आता है तो गिरफ्तारी होती है, और फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में अगर किसी तरह का खतरा आता है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये 4 मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर अगर खतरा आया तो उठाकर 3 महीने के लिए प्रिवेंटिव कस्टडी में डाल दिया जाएगा। मगर ऐसे ही नहीं हर किसी को उठाकर आप जेल में डाल दोगे, सामने वाला अपनी बातें आपके सामने रख सकता है, ठीक है। लीगल बैकग्राउंड के तहत आप उसको उठाकर जेल में डालोगे, ऐसा ही नहीं है कि किसी को भी आप 3 महीने के लिए उठाकर प्रिवेंटिव कस्टडी में डाल दोगे। तो ये जो पूरी की पूरी बातें मैंने आपको बताई, ये थी प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। उम्मीद है प्रिवेंटिव डिटेंशन आपके समझ में आया होगा, प्यूनिटिव डिटेंशन आपके समझ में आया होगा, ठीक है। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर।